आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का
आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिया तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम
शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्य 21/11/2021। अव्यक्त बाप दादा। मुरली जीवन को कितनी श्रेष्ठ बनाती है। मुरली हमारे हृदय को पवित्र बनाती है। इसलिए जब भी मुरली शब्द आता है कि मुरली सुनना है, मुरली पढ़नी है, तो ये एक तरह से जो हमारे मन को, बुद्धि को, संस्कारों को परिवर्तन करने की एक शक्ति मिल जाती है। इसलिए हम सब मुरली से कितना प्यार करते हैं। फिर मुरली सुनाने वाला मुरलीधर शिव बाबा को हम कितना प्यार करते हैं। कितना अच्छा लगता है मुरली सुनते समय। बाबा ऐसे ऐसे शब्द देते हैं जो एकदम मन को शांति मिल जाती है। वैसे तो हम सबका अभ्यास हो चुका है, मन अशांत नहीं होता है। तो यूं कहें कि शांति की बात नहीं है, लेकिन मन कितना आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। ये हमारे जीवन में एक नेचुरल स्थिति मुरली के द्वारा ही बनती है। तो आज बाबा ने जो महावाक्य सुनाए हैं, ये मीठी मीठी मुरली सुनाई है, तो बाबा ने बच्चों को शुभ भावना और शुभ कामना, आज इन दो शब्दों की परिभाषा सुनाई है। हम सब कितनी बार सुनते हैं कि हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। ये हमारा अभ्यास पक्का होना चाहिए और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि शुभ भावना और शुभ कामना ये एक सूक्ष्म शक्ति है। इसलिए बाबा ने शुभ भावना को एक शक्तिशाली संकल्प दिया कि ऐसे नहीं कह सकते कि शुभ भावना। शुभ भावना का मतलब किसी भी आत्मा के प्रति अगर हम
शुभ रखते हैं तो वो शक्ति भी उसे पहुंच जाए और वो अनुभव कर ले। तो आज हम शुभ भावना और शुभ कामना की बातें बाबा से सुनेंगे, क्योंकि कई बार जब बाबा कहते हैं कि गुह्यता है, देखिए आज तक हम सब पहले भी कभी आत्माओं के प्रति शुभ भाव रखते थे और शुभ कामना भी रखते थे और एक दूसरे को विश भी करते थे इन्हीं शब्दों के साथ कि हमारी आपके प्रति शुभ कामना है, हमारी शुभ भावना है, आप और अच्छे से अच्छा बने। तो बाप समान बनने वाली आत्माओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि कैसी दूसरी आत्माओं को हम शक्तिशाली बनाएं, उसके लिए भी हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है। जरा भी अंदर रिंचक मात्र भी अंदर से बाहर से कोई भी ऐसी हमारे अंदर कमियां ना हो, तब जो संकल्प होते हैं, हमारी भावनाएं जो होती हैं, वो शक्तिशाली होती हैं, तब दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत सारी बातें हम चिंतन कर सकते हैं। किसी आत्मा के प्रति कोई बदले की भावना ना हो, हम कहते नहीं, हम उस आत्मा के प्रति तो बहुत शुभ भाव रखते हैं, लेकिन तो क्या दूसरी आत्मा के प्रति आप अशुभ रखते हो? अगर दूसरी आत्मा के प्रति भी हम अशुभ रखते हैं और एक के प्रति शुभ रखते हैं, तो उसके पास भी वो शक्ति नहीं पहुंचेगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ रूप भी देखना चाहते हैं। तो किसी की किसी भी तरह की कमी कमजोरी को हम अपने अंदर नहीं रखते हैं। इसलिए हमारे स्वयं के अंदर किसी के प्रति कोई बदले की भावना ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, है ना, किसी के साथ हमारी कोई कंपटीशन ना हो, और हमेशा सर्व के प्रति हमारे समभाव होने चाहिए। तब आप चाहे तो एक साथ हर आत्मा को शुभ भाव पहुंचा सकते हैं, शुभ कामनाएं दे सकते हैं, और चाहे किसी विशेष आत्मा के लिए भी आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी तो हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा ने जो आज खास सुनाया है वही शब्द है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है
कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। ये बेहद के रूप में है। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं को विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा, बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आप ज्ञानी तो आत्मा, बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है। इसलिए देखो, जब नयों को कुछ सुनाते हैं ना, तो वर्तमान को दिखा के ही फिर भविष्य की बात करते हैं। तो दोनों बातें हैं, वर्तमान से फिर भविष्य बनता है। तो बाबा ने कहा, देखो आपकी भावनाएं कितनी अच्छी ऊंच है, दूसरों के प्रति भी वर्तमान तो क्या भविष्य की भी बात करते हैं कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों में संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिलता है। आपके शुभ भावना का फल, आपके शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। देखो कैसे शिव बाबा ने ये बात दे दी। तो इसलिए बाबा ने आज ये जो बात सुनाई है, सबके प्रति, सारे विश्व के प्रति शुभ भावना और शुभकामना हो। अपने अंदर जांच के देखो, चेक करो, दूसरा तीसरा नहीं, सारे विश्व के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। और बाबा ने कहा कि ये जो आप करते हो वो सब तक पहुंचता है। देखो कितनी सुंदर बात दी। दूसरों को देना माना स्वयं का खाता जमा करना। ये बहुत सुंदर बात है। करो और बहुत अच्छे से करो। कितनी भी कोई बड़ी सी बड़ी बातें भी अगर आने लगे, विघ्न रूप भी आए, तो भी आप दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते रहो, देते रहो। तो ये जो हमारे सामने भी कोई कोई ऐसी बातें आती हैं जब, तो उसका काट भी एक तरह से हम दूसरों के प्रति, विश्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखें, तो फिर विघ्न जीत बन जाएंगे। बाबा ने सुनाया है, आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना
इतनी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जान कर चलते हो। ये बाबा ने बच्चों से पूछा है, साधारण ही है या कोई अपने आप को महत्व भी देते हो? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। कभी कभी सोच चलता है ना, हमने तो बहुत शुभ भावना रखी, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा, है ना, पता नहीं। लेकिन देखो, बाबा ने आज जवाब दिया, आप बेशक देते चले जाओ, देते चले जाओ, है ना। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने सुनाया था, सच्चा और साफ दिल हो तो क्यों नहीं किसी आत्मा के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तो वो एक शक्तिशाली रूप से उस आत्मा में जरूर परिवर्तन आएगा। और ये बात बाबा परिवर्तन के लिए ही कह रहे हैं। आत्माओं का परिवर्तन होने के साथ साथ प्रकृति का भी परिवर्तन कहा है ना। और इसमें फिर और अगर अच्छी बात सोचें तो जो हमारा अपना शरीर है, जो एक माध्यम है, इस शरीर को भी बहुत फायदे होते हैं। कारण जो अनेक प्रकार के हमारे सामने समस्याएं, घटनाएं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम उसी चिंतन में डूबे रहते हैं। और जब हम अपना एक अभ्यास ऐसा बढ़ा लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें ना हो और हर एक के लिए शुभ भावना रखें, तो ये हमारे है ना, दूसरों के देने के साथ साथ हमारे शरीर पर भी इसका इफेक्ट आता है। माना मन और बुद्धि बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। इसलिए ये भी करके देखो, है ना, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके देखो, 8 दिन 15 दिन ऐसे करके देखो, है ना। कोई करेगा तो जरूर उसका रिजल्ट उसे ही मिलेगा ना, उसको ही मिलेगा। इसलिए करना, क्योंकि बाबा हम बच्चों के प्रति इतनी ऊंची बात रखते हैं और बता दे रहे हैं कि नहीं, सबके पास वो आपकी शुभ भावनाएं पहुंचती हैं। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वो उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना, शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की भावना और कामना रहती है। ये आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए, ये भी अंदर से रहता है ना, ये आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहती है, वह शुभ कामना और शुभ भावना, शुभ कामना रहती है ना, तो शुभ कामना और शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। जैसे हम सबकी धारणाओं में आता है कि प्योरिटी ही हमारे सब
गुणों की धारणाओं में होता है। जितनी ज्यादा आप में प्योरिटी होगी, पवित्रता होगी, ज्यादा का मतलब है ना, कोई भी और अन्य विकार ना हो, किन्हीं आत्माओं के प्रति भी हमारा अशुभ ना हो, इतनी प्योरिटी चाहिए। तो फिर बाबा ने आज सेवा की बात जो दी, ये भी फाउंडेशन है। हमारे जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, ऐसे ही हमारी सेवा का फाउंडेशन है ना, क्या शुभ भावना और शुभ कामना है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक सेवा होती है नीति प्रमाण और रीति प्रमाण। जो सुना है वो सुनाना है। नीति प्रमाण, रीति प्रमाण। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। कहीं भी कोई आत्मा है ना, दूर दूर तक के भी है ना, वो आपकी प्राप्ति मतलब उस आत्मा की प्राप्ति करा सकती है आपकी शुभ भावनाओं से। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। अच्छी बात है ना। अब देखो हम लोग सब कैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं, है ना, दूर बैठी आत्माओं को हम सन्मुख देख लेते हैं। तो ये भी एक साइंस का साधन बाबा ने कहा बना हुआ है, जिससे हम समीपता का अनुभव करते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है, क्योंकि ये स्थूल नहीं है। इसलिए आप में पहले से ये जमा है, तो वो जितनी शांति अंदर होगी, मतलब बिल्कुल आत्मा अंदर से तृप्त है, खुश है, शांत है, सुखी है, तो उस आत्मा के अंदर से जब सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निकलेगी, मतलब जाएगी, तो जरूर है उन दूसरी आत्माओं को अलौकिकता का अनुभव होगा। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस में तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो
अर्थात शक्तिशाली, शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो तो इस आत्मा का कल्याण हो जाए, सबके प्रति भी, और या कोई ऐसी विशेष आत्मा है उसके प्रति भी। तो शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी तो नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया। वह ये विघ्न समाप्त हो गया। क्यों? दूर दूर तक तो कोई ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन दूसरी आत्माओं से सहयोग कब मिलता है? जब हम स्वयं दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखते हैं, तो फिर ऐसी सूक्ष्म शक्तियां, गुप्त शक्तियां, है ना, हम आत्मा के साथ कार्य करती हैं और वो कार्य बड़े सहज रीति से संपन्न हो जाते हैं और कोई विघ्न का रूप भी नहीं बनता है, और अगर आता भी है तो वो बहुत सहज रूप से पार हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं सोचा करें कभी भी। बहुत बच्चे एक शिव बाबा के प्रति आश बनाए रखते हैं कि हमारा कुछ बुरा ना हो। अच्छी बात है सोचना, ना हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई द वे कुछ सूक्ष्म ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो वो कभी कभी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, और फिर जब आ जाती हैं तो जो हमारी जमा शक्तियां होती हैं, उन जमा शक्तियों से ही हम अपना कार्य, है ना, अपनी शुभ भावना, शुभ कामनाएं अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी रखते हैं। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं हमारे साथ, है ना। तो कोई चीज आती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर तुरंत के तुरंत शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए वो वापस भी जा सकती है ना। विघ्न रूप आता है और फिर शुभ भावना, शुभ कामना रखने से हम विघ्न जीत बनते हैं, तो वो जाता हुआ भी दिखता है कि हाँ, चला गया, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो बाबा जो बात सुना रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फिर हमको ये शक्तियां मिल गई, जो हमारे अंदर वो ताकत तो नहीं थी, लेकिन ये कार्य संपन्न हो गया। तो बाबा ने कहा, जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया, सहज ही सफल हो गया, ये विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। समय भी कम, साधन भी कम और संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। फ्री का मतलब ये नहीं कि हाँ हम विचरण कर रहे हैं ऐसे ही जहां चाहे वहां अपना, है ना, व्यर्थ। इसको ये नहीं कहेंगे कि हम फ्री हैं, है ना। माना इन्हीं सब बातों से तो हमें निकलना है और एकदम हल्का, एकदम शांत,
शक्तियों से भरपूर आत्माओं को हम दे रहे हैं। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की किरणें चारों ओर फैला रहे हैं। ऐसे अगर हम कुछ अपना अभ्यास बढ़ाएं तो ये तो बहुत इजी है कि हम सबको सब कुछ दे सकते हैं। इसलिए लगे रहो। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा की सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसलिए ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन क्या? बहुत अच्छी बात सुनाई। एक बार सुनाया था ना, एक ही बाबा को अति प्रिय है। आज दो शब्द बाबा ने वो दिए एक से, एकाग्रता और एकांत। सुना? ये अंडरलाइन है और ये हम आत्माओं को घड़ी घड़ी करना चाहिए। घड़ी घड़ी का मतलब चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, है ना, क्योंकि कार्य व्यवहार में तो आना ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान पर बैठा हुआ हो, कहीं भी कोई कार्य के लिए अपना कारोबार कर रहा है, तो बस करते करते 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ ऐसे शांत हो जाना चाहिए स्मृति के साथ, है ना। तो जो आपकी कारोबार है वो तो सफल होगी और मैं आत्मा भी शक्तिशाली अपने आप को अनुभव करेंगी। ऐसी हमारी अपनी स्थिति बन जाएगी। तो ये बात कितनी सुंदर बाबा ने सुनाई। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि को की लाइन को इंगेज रखते हो, इसलिए ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। तो सुन रहे थे एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकते हैं। 1 घड़ी, है ना, 2 घड़ी की बात बाबा ने कही है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय जहां चाहे एकाग्र कर सकती हैं। जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा 1 के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाती है। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। अंदर गहरे में जाओ तो कोई हलचल नहीं, और ऊपर से देखो तो कितना आवाज करता हुआ जैसे हमारे सामने वो आ रहा है। तो समझो कि इस संसार के अंदर बहुत सारा, है ना, संसार भी तो एक सागर के समान है ना, भव सागर, है ना। तरह तरह की बातें, तरह तरह के कार्य, है ना, तरह तरह के संकल्प सब आते ही रहते हैं। विघ्न, बाधा, समस्याएं, परिस्थिति,
बीमारी हारी जाने क्या क्या होता रहता है। तो ऐसे ये सागर ही तो है ना। और ये सब ऊपर ऊपर का हिसाब है, इसलिए गहरे में जाओ। और वो है शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, है ना। वो सागर बाबा ने बेशक, है ना, पानी के सागर की बात सुनाई लेकिन सागर तो हमारा कौन है ना, जो हमें इतने प्यार से ज्ञान सुना सुना करके और हमें संपूर्ण बना रहे हैं। तो ये सागर की बात है ना। कितनी भी आवाज हो, हलचल हो, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या होती है ना? ऐसी मुरली बाबा सुनाते हैं, लगता है बस पढ़ते ही रहें और जल्दी से जैसे हप कर जाए, माना ग्रहण कर ले। फिर कभी भी कोई हमारे से ऐसी भूले ना हो, अंदर आता है ना। और फिर उसी अनुसार हम पुरुषार्थ भी करते हैं। आज बाबा ने और अच्छी बातें सुनाई। शुभ भावना और शुभ कामना अलग अलग अंडरलाइन है। शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अब बाबा ने आगे कुमार और कुमारियों के लिए बड़ा अच्छा वर्णन किया है। ऐसे तो मुरली में बाबा ने ये बात जो सुनाई है, अनेक आत्माओं के लिए, है ना। शुभ भावना शुभ कामना रखो और अपनी ये इसकी सूक्ष्म जो परिभाषा है उस बात को समझ करके, है ना, और फिर प्रत्यक्ष रूप में, मतलब महत्व तो हम समझ रहे हैं ना जब, तो इसको फिर प्रत्यक्ष रूप में अनेक आत्माओं को इस बात की प्राप्ति अनुभूति करा सकते हो। इसके लिए बाबा ने कहा निमित्त बनो। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही है सेवा। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उसको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। सुना, मुख की सेवा तो करते हो रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ, बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी, याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना आता तो है ना। टीचर्स और औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर होना। योग्य टीचर की विशेषता ये है जो निरंतर, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा,
सेवा में सदा बिजी रहें, चाहे मनसा, चाहे है ना वाचा, चाहे कर्मणा, सदा बाबा ने कहा बिजी रहना। टीचर की विशेषता बताई। अब हम सब टीचर्स को इस बात के लिए गौर करना चाहिए, क्या हम तीनों रूपों से बिजी रहते हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा समान तो नहीं होते हैं, एक समान, लेकिन बिजी रह सकते हैं। तो बाबा ने सुनाया, खास टीचर्स के लिए, आगे कन्याओं के लिए भी बाबा ने बात सुनाई है। बाकी टीचर्स तो बाबा टीचर्स को आप समान कहते हैं ना, तो सभी योग्य टीचर्स होना। योग्य टीचर की विशेषता है ये है, जो निरंतर चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहें, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं, कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होनहार टीचर्स, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। अगर होनहार सेवाधारी नहीं, तो पाई पैसे वाली कुमारी है। देखो कहाँ बाबा ने बात सुना दी। अगर होनहार सेवाधारी नहीं, तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। देखो क्या कहा बाबा ने, नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है, कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। बाप दादा को हंसी आती है कि कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती हैं। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो, चाहे पढ़ भी रही हैं, तो भी लक्ष्य तो पहले रखा जाता है कि नौकरी करने वाली है वह विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। सुना, बाल बच्चे तो नहीं बाल बच्चे तो नहीं है जिसकी पालना करनी पड़े। नौकरी तो व्यक्ति वही करता है जिसके कोई बाल बच्चे हो, तो भाई उसको खिलाना पिलाना सब कुछ है, तो फिर नौकरी करना पड़ेगा। बाबा ने कुमारियों के लिए ये कहा है ना, नौकरी की टोकरी क्यों उठाती हैं? तो सिर्फ अपनी पालना के लिए। तो अपनी पालना अगर करेंगे तो फिर ये जो ईश्वरीय सेवाएं हैं, विश्व सेवा है, ये नहीं कर सकेंगे। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, ये लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं, तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना
ये कमाई कितनी बड़ी है। अब ये समझ में आ जाए कुमारियों को तो कितना अच्छा हो, है ना। क्या सेवा करें तो कितनी आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं, है ना। समझना चाहिए ये सब बातें। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन ये अनेक आत्माओं की दुआएं, ये कितनी बड़ी कमाई है। और ये साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वो 5 लाख कहाँ जाएंगे, या घर में या बैंक में रह जाएंगे। मतलब जो पैसा जमा करेंगे वो क्या करेंगे फिर, है ना। तो बाबा ने कहा ये पैसा कहाँ जाएगा, घर में या बैंक में रह जाएगा। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में ये ऑफर नहीं मिलेगी, सतयुग में ये ऑफर नहीं मिलेगी। फिर जो अभी मिल रहा है वो सतयुग में नहीं मिलने वाला है। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं तो योग्य राइट हैंड बनो, साधारण कुमारी नहीं बन जाना। अरे नहीं, बाबा ने सुनाया साधारण कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते डरते हो कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को मूल्यवान बनाती है। दोनों बातें कही। जो योग्य होता है बेपरवाह बादशाह, अंडरलाइन है, होता है, बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। तो सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य सेवा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई की बात नहीं। सुना कुमारियों ने, सुना कुमारियों ने। अच्छा, आगे कुमारों से बात किया बाबा ने। कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं। सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो।
अगर कुमार निर्विघ्न है, अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है, तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए ये मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव करते हो। एक लाइन छूटी। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। हाँ, लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल की मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे हैं, अभी अभी कोई विघ्न आए तो नीचे ऊपर हो गए। ऐसे नहीं। कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है। सुना? फिर कई ऐसे संकल्प ले लेते हैं कि हाँ ये बात तो सही है ना, हम क्यों कहीं धक्के वक्के खाएं, कोई विघ्न आता है उसको हटाना होता है। तो कुमारों के अंदर भी ऐसे अंदर संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, कुमार अर्थात ना तो समस्या बनना है और ना समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं। अब देखो, कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन कुमार निर्विघ्न कुमार हो। क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, तो कंपेनियन चाहिए। तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं। मतलब कोई ना कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए। तो बाबा ने कहा, और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। तो सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए। सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए, वो रॉन्ग है। सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन दो तीन या एक कोई कंपनी चाहिए, वो रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न होना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकना तो है ना।
तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों का। तो कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है। ये बात तो है भाई, कुमारों की कमाल इसी बात की है कि उनको कोई खास कंपनी नहीं मिल पाती है ना। एक दूसरे को जो सावधानी मिलती या जो कोई स्वभाव संस्कार होते हैं तो एक साथ रहते हुए हों तो कुछ उनको और आगे बढ़ने की उन्नति हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा वो कुमार तो फिर भी गायन योग्य है, महत्व है उनका, लेकिन कुमारी तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी होती है और है भी। सेवा केंद्र पर तो अधिकतर तो सब कुमारी ही है ना। छुटपुट कहीं गीता पाठशाला वगैरह जो चलती हैं उनमें भले कुमार होते हों, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडवों भवन बनाकर सफल रहे। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव की एक ईंट में, कल पांडव भवन, सॉरी गलती से पढ़ा है, लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए और एक वेस्ट में चला जाए। ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना है। मतलब इशारा दे दिया बाबा ने कि अगर कोई ऐसा स्थान बनाते हो पांडवों के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि वो फिर कुछ ऐसा वैसा कुछ कर सके। बाबा ने ईस्ट और वेस्ट का नाम इसीलिए लिया, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। तो ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में रह सकते हैं, पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में दो तीन साथी बनाकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, दो कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहें। सब बातें तो बाबा समझा देते हैं, चाहे वो कुमारों के लिए हो, चाहे वो कुमारियों के लिए हो, चाहे वो टीचर्स बहनों के लिए हो, गृहस्थियों के लिए हो, समझाते सबके लिए है। तो कहा मतलब मिलजुल के रहें। फिर अभी वो जलवा नहीं दिखाया है, समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता, और बातें आ जाती हैं। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए ऐसा नहीं। पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो, निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो। फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो।
सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो, कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे? सब सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। तो कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकालो, ये बाबा ने सुनाया। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददते बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। बस ये पक्का कर ले अगर कुमार कि सारा परिवार साथ में। बाकी युक्ति से तो चलना ही होता है ना। तो सारी मुरली का सार कुमार और कुमारियों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना और उनको आगे बढ़ाना। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के सिवाय समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं। जो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा सफलता भव का वरदान भी दे रहे हैं। क्या बाबा के महावाक्य, वरदान भी दे रहे हैं, सब बात के लिए आगाह भी कर रहे हैं, है ना। और उमंग उत्साह भी दे रहे हैं, और समाचार देते रहना भी कह रहे हैं। आगे भी और सुनना, है ना, कि समाचार देते हैं तो कैसे समाचार देते हैं। तो बाबा ने स्वपुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से संगठन में राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के साज को भी जानना, राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रेहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रेहान सदा समीपता का अनुभव कराती है। ये है पत्रों का रिस्पॉन्ड। अभी तो मेल ही मेल, है ना, व्हाट्सएप, ये सब कुछ चलता है, नहीं तो पत्र व्यवहार ही होता था। तो पहले बाप दादा के पास भी पत्र ऐसे आते थे, और पत्रों के द्वारा ही फिर लेन देन
है ना, कुछ समझाना होता था तो भी पत्रों के द्वारा हो जाता था। ये है पत्रों का रिस्पॉन्ड, है ना, रिहान के पत्र लिखना। ये पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने हर एक से 2 शब्दों का पत्र लिखो। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो। ओके, बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके। इसमें सब कुछ आ जाता है। ये पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। इतनी मार्जिन दी, ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो, सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े लिखे तो उसको खुशी तो हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो। इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। बाबा ने विस्तार की बात कही कि देखो बहुत सारा विस्तार लिख देते हैं, समय चला जाता है ना। बाकी कोई खुशी की बात है तो लिखो, है ना। बाकी विस्तार का मतलब कोई कथा जैसी बातें नहीं लिखो। राम कथाएं लिख कर नहीं भेजना, समझा। समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। मतलब कैसे दिया जाए। तो बाबा जैसे युक्ति की बात करते हैं, है ना। हर बात में बाबा ने कहा युक्ति, तो कुछ भी करते हैं। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जान। शुभ भावना शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जान। महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा, वो ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले, निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले लाइन ही गायब हो गई जैसे। सच्चे सेवाधारी भव, माना बुद्धि, है ना, से जैसे कुछ बंद हो गई। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो।
तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव कराती है, तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन चैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। ऐसी अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुणदाता की देन है। विशेषताएं व गुणदाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्तियों को नहीं। ये पक्का करो। दाता को देखो, देने वाला कौन है? गुण है, शक्तियां हैं, जो भी कुछ मिल रहा है वो देने वाला दाता एक शिव बाबा है। बाबा ने कहा ऐसे दाता को देखते रहो। अच्छा, सूचना है, नवंबर मास का ये तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहनें सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 7:30 बजे तक परमात्मा पिता के स्मृति में रह अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की सकाश दे अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो ये तीसरा रविवार, और इस तीसरे रविवार में बना 6:30 से 7:30 जो इंटरनेशनल योग की बात है, तो उसी में फिर ये सड़क दुर्घटना जब भी कभी होता ही रहता है, तो उन आत्माओं के प्रति जो चली गई उनके प्रति हमें सकाश देनी है। तो अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। अच्छा, ओम शांति। प्यार से मुरली सुनी, अध्ययन करना। ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला